हम बिहारियों के स्टाइल में एक बात कही जाती है कि जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो वो फूटता ज़रूर है। तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि ममता बनर्जी का पाप का घड़ा भर चुका है और वो फूटना ज़रूरी भी है और वो इस बार फूट भी जाएगा? क्या है सच्चाई? क्या है ममता बनर्जी का काला साम्राज्य? आइए उसके बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। ममता बनर्जी अपने साथी दिमाग से दो पक्षों को आपस में लड़वाती है। वहाँ के मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार करवाती है, उनको मारती पिटवाती और हिंसा करवाती है, और दूसरी तरफ मुस्लिमों को ये भनक तक नहीं होने देती है कि वो मुस्लिमों का शोषण कर रही होती है अपने फ़ायदे के लिए। ममता बनर्जी वहाँ के मुस्लिमों को रोबोट के जैसा यूज करती है। उनके दिमाग में एक ही इनपुट डालती है और वो इनपुट ये रहता है कि उन्हें हिंदुओं पर अत्याचार करना है, उन पर बर्बरता करना है, हिंदुओं की माँ बहन बेटियों के साथ बर्बरता करना है, उनको मारना पीटना है, उन पर अत्याचार करना है। लेकिन वहाँ के मुस्लिम्स को ये नहीं पता कि वो खुद भी ममता बनर्जी के रोबोट बने हुए हैं, वो खुद भी उनका ही शोषण कर रही है। वहाँ के मुस्लिम्स को ये नहीं पता कि ममता बनर्जी उनके जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर दी है, क्योंकि वो समझते ये हैं कि ममता बनर्जी उनकी अपनी है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उनकी शिक्षा, उनकी एक अच्छी जीवन शैली से ममता बनर्जी वंचित कर देती है और हमेशा से उनको यही बात सिखाती है कि उन्हें हिंसा करना है, उन्हें हिंसा करना है, और दो ग्रुप को आपस में हमेशा से लड़वाती रहती है और वो अपने साम्राज्य को, अपने काले साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो ये बात बंगाल की जनता को समझना बहुत ही जरूरी है। ममता बनर्जी का मौन समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि वे अवैध लोग उसके वैध वोट बैंक हैं। बंगाल के स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में नावें आती हैं और उस पर से नए लोग उतरते हैं और टीएमसी के गुंडे यानी ममता बनर्जी द्वारा जो नफरत की जंजीरें फैलाई हुई है, और टीएमसी के जो भी लोग हैं जो काले साम्राज्य को जिंदा रखने में काम करते हैं, वो उनके राशन कार्ड बनाते हैं, वोटर आईडी कार्ड बनाते हैं। ममता बनर्जी का मौन समर्थन ये बिल्कुल सुनिश्चित करता है कि ये जितने भी सारे अवैध लोग हैं ना, ममता बनर्जी के वैध वोट बैंक बन रहे हैं। और जैसे ही SIR लागू होता है, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू होता है, ममता बनर्जी का दिमाग घूम जाता है। फिर क्या, 3 करोड़ अवैध जितने भी घुसपैठिए हैं वो अगर चले गए तो ममता बनर्जी के बंद मुट्ठी से रेत के भांति उनका काला साम्राज्य जो निकल जाएगा, ममता बनर्जी का काला साम्राज्य बिल्कुल उनके हाथ से बिखर जाएगा। ममता बनर्जी अपनी कुर्सी हिलता देख केंद्रीय बलों और चुनाव आयोगों पर निशाना साधना शुरू कर दिए और चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही हैं बंगाल को टच नहीं करना। और जब भी NCR या किसी वेरिफिकेशन की बात की जाती है तो ममता बनर्जी साफ मना कर देती हैं और उसका विरोध करने लगती हैं, क्योंकि उसको अपना अवैध वोट बैंक बचाना जो है, ममता बनर्जी जी को हिंदू मुस्लिम करके उनको आपस में लड़वाना जो होता है। और ये बेचारे मुस्लिम समझ नहीं पाते हैं कि ममता दीदी हमारा शोषण कर रही हैं। लेकिन अभी राहत की बात यह है कि वहाँ के बहुत ऐसे मुस्लिम्स हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि ममता बनर्जी हम लोगों को रोबोट जैसा यूज कर रही हैं। हिंदू मुस्लिम कराकर वो अपना साम्राज्य बिल्कुल बरकरार रखना चाहती हैं, वो काला साम्राज्य जिसमें कभी जनता के हित हो ही नहीं सकती है। उन मुस्लिमों की शिक्षा, उनकी रियल लाइफ से वो बिल्कुल वंचित कर दी हैं। वो एक ही बात उनकी मेमोरी में हमेशा इनपुट देती रहती हैं, वो यही कहती रहती हैं कि तुम हिंदुओं को मारो काटो, उनकी बहन बेटियों पे अत्याचार करो, बर्बरता करो, पुरुष हैं तो उनको मारो पीटो। मतलब ममता बनर्जी का एक ही फंडा है, हिंसा को बरकरार रखना है। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि सच्चाई और अच्छाई एक ना एक दिन जीतती ही है। लेकिन अच्छा और राहत वाली बात यह है ना कि बुराई चाहे जितना भी स्ट्रांग हो जाए, उसको एक ना एक दिन हारना ही पड़ता है, और यही होने वाला है ममता बनर्जी के साथ। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ममता बनर्जी का माइंड सेट क्या है। और कभी भी ममता बनर्जी ये आपको दिखाते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम, तो आप उससे बिल्कुल दूर हट जाओ, क्योंकि वो मुस्लिम सबके द्वारा हिंदू को टॉर्चर कराती है और मुस्लिम सबको रोबोट की जैसा उनका शोषण करती रहती हैं। सो आई होप गाइस कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।